तो हर एक के लिए कहते हैं कि सूर्य की उपासना अधिक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्योतिष शास्त्र में भी देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिया जाता है वो चंद्रमा और सूर्य ही ज्योतिष शास्त्र के लिए। नमस्ते नमस्ते दीपांशु जी, कैसे हैं आप? महादेव ठीक है। तो दीपांशु जी, आप थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में, आप कहाँ से हैं और कितने साल से आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं? जी, मैं तो रहने वाला मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिला का हूँ, परंतु जो मेरा अध्ययन है वह वाराणसी से है, बनारस से। अभी संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री द्वितीय वर्ष मेरा चल रहा है। अच्छा, तो आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की? अच्छा जी, संस्कृत से है जी। और कितने साल से कर रहे हैं आप? जी, हमारे वह 6वीं साल चल रही है, 5 साल हो चुके हैं जी। ज्योतिष शास्त्र में जैसे कि आज की जनरेशन के लोग जो कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र को वो लोग नहीं मानते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी और इतने वगैरह को हम कैसे माने, तो हम उनको किस तरह समझा सकते हैं जी, इसके बारे में आप कुछ बताएं। उसके बारे में मैं बताऊं? मैं कैसे बताऊं सर? देखो, ये तो सबकी श्रद्धा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आजकल की जनरेशन है, क्योंकि अब सोशल मीडिया काफी कंज्यूम करने लग गई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ट्रेंड वापस बदल रहा है और लोग वापस एस्ट्रोलॉजी की तरफ, वापस वैदिक शास्त्र जो है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसकी तरफ मुझे लग रहा है कि अब रुझाव ज्यादा हो रहा है। इनफैक्ट पहले से ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अब जो है, अब लोगों को किसी इंसान का लेक्चर नहीं सुनने की जरूरत है। उनको छोटे छोटे रील्स के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि सूरज को जल चढ़ाने से क्या होता है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। तो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम रील्स के तौर पे हम लेने लगते हैं, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आई थिंक एस्ट्रोलॉजी में लोग ज्यादा बिलीव करने लगते हैं। और एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, हमारा हिंदुस्तानी जो समाज है ना, वो ऐसा है कि लोग ना जब एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं या किसी ऐसी चीजों में बिलीव करते हैं, तो वो ना खुल के नहीं बताते लोग। वही बात, चुपके विश्वास रखते हैं, चुपके सारे उपाय करेंगे, सारे जो उसके रेजोल्यूशन को करेंगे, सबको बताना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने किसी को बता दिया तो लोग हमें जज करेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे कि देखो ये कितना विश्वासी है, और ये तो ऐसा भी करता है, और ये तो वैसा भी करता है। तो कहीं ना कहीं एक शर्म हिचक भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। आप किसी चीज में बिलीव करते हो, बिलीव आप अच्छे ही कर रहे हो यार, आप जिंदगी को अपना अच्छा बनाना चाहते हो, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी जिंदगी बेटर करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को शर्माने की कोई बात है। और ये हमारी विद्या है यार, हमारी हिंदुस्तानी की विद्या है, इसको शर्माने की क्या बात है यार इसमें, बताओ। नहीं, हम तो जब भी अपना ज्योतिष शास्त्र में अगर कुछ व्याख्यान करते हैं तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो चीज हमको आता है उसको बताने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, कोई हिचक भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जिस चीज की हमको जानकारी है। अभी दीक्षित जी, आप प्लीज अपना सवाल पूरा करिए, आप सवाल पूछ लीजिए अपना पूरा। अभिषेक जी, अपना सवाल पूरा कर लीजिए जी। आपको जॉब कब मिलेगी? अभी दीक्षित जानना चाहते हैं कि तो जॉब कब मिलेगी। तो अभी भाई आप जरा है ना, पहले तो अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जो है वो लिख दीजिए, ताकि हमारे जो आज के एस्ट्रोलॉजर हैं उन्हें आपका when you get a job offer, when you start applying for jobs, my friend, अप्लाई करते रहिए, जोरदार चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जो है वो लिख दीजिए नीचे। तो 16 मार्च 1987 इनका जन्मदिन है, इनका टाइम ऑफ बर्थ है 4:32 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है रौरकेला, उड़ीसा। इनका जो लग्नेश वह शनि का है और कर्मेश से आकर के लग्न भाव में विद्यमान है। तो इस समय अगर दशा से बात किया जाए तो गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा चल रही है, तो जो 26 तक चलेगी, परंतु इस दशा में इनके जॉब के योग तो विद्यमान नहीं है। अभी इनके जॉब के जो योग हैं वो विद्यमान इनकी पत्रिका में अभी नहीं है। गुरु की दशा
बाकी जब तक गुरु की दशा चलेगी तो इनके में योग बनेंगे, परंतु यदि ये थोड़े उपाय वगैरह करें तो इनके जीवन में थोड़ा सुधार हो सकता है। तो आप वैसे अगर ये सरकारी, तो आप क्योंकि इनकी 2026 तक इनके जॉब के आसार कम नजर आ रहे हैं। जॉब मिल सकती है लेकिन वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी जी, उसमें इनको स्ट्रगल भी अधिक करना पड़ेगा। ओके ओके जॉब के लिए स्ट्रगल भी अधिक करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, इनकी पत्रिका में जो है सूर्य और गुरु के होने से, सूर्य और राहु यहाँ पे विद्यमान है, तो वहां पे राहु गुरु चांडाल योग के रूप में भी विद्यमान है। इस कारण इनके जीवन में क्या है, कर्म भाव, कर्मेश क्या है, पराक्रमेश भाव में, तृतीय भाव में सूर्य और राहु के विद्यमान, गुरु और राहु के विद्यमान होने से चांडाल योग भी विद्यमान है। इस कारण इनके जीवन में जो है थोड़ी समस्याएं भी व्याप्त रहती हैं। और यदि आप जॉब की बात करेंगे तो जॉब के क्षेत्र में अभी सरकारी, इनका मतलब अगर सरकारी लगना है तो ये तो सुनिश्चित नहीं है। वैसे प्राइवेट जॉब तो इनको मिलेगी, सरकारी इनको उतना कन्फर्म नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये आप पूछ रहे हैं कि कोई रेमेडीज हैं जो ये कर सकते हैं? इसके चांसेस, पहली बात तो ये है कि भगवान सूर्य की आराधना करें और सुबह उठ करके भगवान सूर्य को जल दें, क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मा कारक ग्रह है। जब तक आपका जो पराक्रम है, जो बल है, आत्मविश्वास है, जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यदि ये सूर्य के उपाय करेंगे तो इनके लिए लाभप्रद रहेगा। अच्छा, और दूसरी बात है, इनका कर्मेश जो है वो शुक्र है, कर्मेश इनका शुक्र है, तो इसके लिए अगर ये भगवती की आराधना करेंगे तो इनके लिए और लाभप्रद रहेगा। तो क्योंकि पहली बात तो ये है कि इनका जो सूर्य है वो तृतीय भाव में विद्यमान है, दूसरा वहां पर राहु गुरु के कारण चांडाल योग भी विद्यमान है। चांडाल योग होने के कारण इनके पराक्रम को जो है थोड़ा क्षीण कर देगा। किसी भी कार्य को करने में इनको आगे तो करते हैं, परंतु फिर मन में आता है कि पीछे हो जाए, फिर इसको ना करें, ये होगा नहीं होगा, ये इनके साथ अधिक होता है। और कर्म की बात, और दूसरी बात है, यदि आप कर्मेश की बात करेंगे, किसी कार्य की बात करेंगे तो इसके लिए शुक्र इनका जो है कर्मेश है। तो शुक्र कर्मेश होने के कारण, और स्थान तो अच्छे स्थान पे है क्योंकि केंद्र का भाव, केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र में विद्यमान है, तो इसके कारण ये तो ठीक है, परंतु अभी दशाएं इनकी उत्तम नहीं चल रही है। तो यदि ये भगवती और सूर्य की आराधना करेंगे तो इनके लिए कुछ लाभप्रद रहेगा। तो बेसिकली पंडित जी ये कह रहे हैं कि आपको सूर्य देवता की थोड़ी आपको आराधना करनी पड़ेगी, थोड़ा सूर्य देवता को जल चढ़ाना पड़ेगा, और सूर्य से आपको हर सुबह उसके लिए आपको थोड़ा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जो सूरज की पहली किरण है उसको, उसका लाभ आपको उठाना पड़ेगा। और मैं भी ये करता हूँ। आजकल तो मुंबई में बारिश हो रही है, लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठ जाए तो आप सूरज को देखो और सूरज की तरफ देखो, थोड़ा सा आंखें ऐसे आंख बंद ऐसे करो, तो आपको बहुत सारी अच्छी ऊर्जा मिलेगी, बहुत अच्छा पॉजिटिविटी मिलेगा और एक अलग तरीके से आपको एनर्जी है। तो सूरज में देखो यार, ये सारी चीजें ना, इसके पैसे नहीं लगते, आप समझ रहे हो अभिषेक जी? अगर आप सुन रहे हैं तो इन सारी चीजों के पैसे नहीं मिलते। ये भगवान ने, परमात्मा ने चीजें बनाई, सूरज चांद ये सब बनाया हमारे लिए ही है, हमारे फायदे के लिए ही है। ठीक है, सूरज हमको बहुत शक्ति देता है। देखो, हमने भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन भगवान के क्रिएशन को अगर देखना है और वहां से अगर आपको इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेनी है और अगर पावर लेना है तो भगवान के क्रिएशन से कनेक्ट करिए। जैसे कि सूर्य है, चंद्र है, तारे, सितारे, समंदर, पहाड़, इन सारी चीजों को जरा देखो, उनके साथ जरा नेचर के साथ कनेक्ट करो। क्यों हम लोग कहते हैं कि नेचर के साथ कनेक्ट करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है? क्योंकि नेचर जो है वो परमात्मा ने ही बनाया, ऊपर वाले ने ही बनाया है। तो उससे जब अगर आप प्यार करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब आप परमात्मा के क्रिएशन से, परमात्मा से आप प्यार कर रहे हैं और उसको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कि हम नेचर से कनेक्ट करें, सूर्य देवता का लाभ उठाइए। सूर्य देवता हमारे यही बैठे हैं ऊपर और हमारे को आशीर्वाद देते रहते सारा दिन और एनर्जी देते रहते हैं। तो आप प्लीज जरा इन चीजों पे ध्यान रखें, थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करिए अपना। और चाहे आप भगवान में माने या नेचर में माने या यूनिवर्स में माने, सब कुछ एक ही है। ठीक है, चलिए, और कोई है जो अपना सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए।
नो प्रॉब्लम अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग योर क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत बहुत जल्दी नौकरी मिल जाए और आप अपना जो है जीवन को और अच्छी तरह से बनाएं। बताइएगा, एक और कोई है जो अपना सवाल पूछना चाहता है? आज हमारे साथ दीपांशु जी बैठे हैं और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने भी अभिषेक जी का जो है वो भविष्य बताया है, नौकरी के बारे में उनको जानना था। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी नौकरी के बारे में या फिर शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, करियर के बारे में, जॉब के बारे में, तो प्लीज 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 बताइए, अपना सवाल बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ जो है वो प्लीज प्लीज बताइए आप, ठीक है? रीत जी आप कोई सवाल पूछना चाहती है ना, पूछ लीजिए। सुनील भाई, हिमांशु जी, भरत कुमार, कमलेश, पवन सक्सेना, एकनाथ पाटिल। ओके, रीत जी का सवाल आया है। इनका नाम है रीत और इनका डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 2005, ठीक है? ये सुबह के 8:39 मिनट पर पैदा हुई है और बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ है, ठीक है? कैन यू टेल अबाउट मी, ठीक है? ये अपने बारे में थोड़ा जानना चाहती है। एक्चुअली मैं अभी कॉलेज में हूँ, तो आई वांटेड टू नो माय मनी मैटर्स एंड रिलेशनशिप, नॉट मैरिज, ठीक है? तो अभी ये कॉलेज में है, तो ये जानना चाहती है कि इनका फाइनेंशियल वेलबीइंग कैसा रहेगा और रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहती है कि उनके लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। शादी के बारे में ये अभी नहीं सोच रही क्योंकि काफी यंग है, लेकिन रिलेशनशिप्स के बारे में जानना चाहती है और ये जानना चाहती है कि इनकी जिंदगी में कैसा रहेगा। स्थान क्या है? हाँ जी, जन्म स्थान क्या है? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर छत्तीसगढ़। प्लीज जी थोड़ा सा वेट करिए आप। आई थिंक पंडित जी जो है वो आई थिंक फोन पे चेक कर रहे हैं, आई थिंक आपका राशि निकाल रहे हैं। आई थिंक ही डजंट हैव अ स्पेयर फोन, जिसकी वजह से वो आई थिंक इसी फोन में वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉज हो जाएगा वीडियो। बट पंडित जी हमारे साथ ही हैं, तो थोड़ा सा प्लीज बने रहिए आप। क्या पढ़ाई कर रही है वैसे रीत जी? आप कौन से फैकल्टी में हैं, कौन सी स्ट्रीम में हैं आप? और आपकी ड्रीम्स क्या है? आपको क्या क्या करना है बड़े आगे जाके? आपको क्या बीटेक कर रही है? अच्छा, तो आपको आगे जाके क्या करना है जिंदगी में? आपकी क्या ड्रीम्स है? आपको क्या अचीव करना है? बताओ। जी सर। You want to become a data scientist? Okay, interesting. जी पंडित जी बताइए। इनका किस विषय में पूछे थे आपने? ये बीटेक कर रही है अभी फिलहाल और इनको आगे जाके डेटा साइंटिस्ट बनना है। जी। यदि सर इनकी शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात किया जाए, एक सेकंड पंडित जी, एक सेकंड। तो इन्होंने लिखा है कि मुझे बस एक अच्छी सी जॉब चाहिए, then I will live in my small cozy flat with my 3 dogs and 1 cat। यानी कि ये ज्यादा जिंदगी से अपेक्षा नहीं रखती है, इनको एक साधारण जिंदगी चाहिए, अच्छी जॉब मिल जाए और एक अच्छा सा छोटा सा फ्लैट हो, इनका घर हो जहाँ पे ये 3 कुत्ते और 1 बिल्ली के साथ रह सके। अच्छा। पशुपालन में इनका बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, लगता है इंटरेस्ट इनका अच्छा है। अच्छी बात है यार, जानवरों के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छी बात है और बहुत पुण्य मिलता है जानवरों को। जब आप खाना वाना खिलाते हो, उनके साथ उनकी देखभाल करते हो, तो बहुत फायदा होता है। जी पंडित जी बताइए, इनके फ्यूचर के बारे में बताइए। इनका सर्वप्रथम तो लग्नेश व मंगल है, ठीक है? तो लग्नेश मंगल है। दूसरी बात है लग्न में चंद्रमा भी विद्यमान है। लग्न में जो है चंद्रमा विद्यमान है, तो इनका लग्नेश मेष लग्न है और मेष इनकी राशि भी है। लग्नेश आकर के इनका जो है कर्म भाव में विद्यमान है। इनके लिए सबसे अच्छी बात यही है। दूसरी बात, अभी वर्तमान में इनकी चंद्रमा की महादशा चलता है, चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, तो इस कारण इनका मन जो है अभी थोड़ा चंचल तो रहेगा ही। जब तक चंद्रमा की दशा महादशा इत्यादि चलेगी तब तक इनका मन चंचल ही रहेगा। और यदि ये शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वैसे इनके जॉब के हिसाब से इनके शिक्षा के क्षेत्र में जो है पंचमेश जो है सूर्य, तो सूर्य विद्यमान, पंचमेश सूर्य होने के कारण तो ये इनका मनोबल तो ये रहना चाहिए आगे चल के ये बन सकता है कि हम जॉब ना करके अपना कार्य करें, कुछ भी जॉब
न करें, मतलब दूसरे का कार्य न करके हम अपने से किसी जॉब न करते हुए अपना कार्य करें, ये इनके अंदर अधिक वो रहेगा आगे चल के। अभी तो इनके जॉब के योग और आगे चल के इनके जॉब के योग भी विद्यमान है, क्योंकि कर्म भाव में भी इनका मंगल जो उच्च का विद्यमान है, इस कारण जॉब भी कर सकती हैं, तो जॉब के भी योग विद्यमान है। परंतु यदि अपना कार्य स्वयं का करेंगे तो इनको और अधिक लाभ होगा जी। और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये उत्तम है, इनकी शिक्षा दीक्षा भी बढ़िया, और शिक्षा के क्षेत्र से इनको लाभ भी उत्तम प्राप्त रहेंगे। जब तक ये अध्ययन अध्यापन करती रहेंगी तब तक इनको जॉब के भी साधन बढ़िया बनेंगे और अपने स्वयं के कार्य के करने के लिए भी उत्तम रहेंगे जी। तो चलिए, बहुत ही अच्छा आपका फ्यूचर लग रहा है। तो लव रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बता दीजिए। लव रिलेशनशिप के बारे में भी जानना चाहती थी, शादी के बारे में नहीं, लेकिन लव रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहती थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दीजिए प्लीज। अच्छा, अभी जो इनकी दशा अंतर्दशा चल रही है, इस कारण इनका मन तो है परंतु उत्तम रूप से नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा पारिवारिक स्थिति तो ठीक है, पारिवारिक के कारण, क्योंकि अभी जो है चतुर्थेश की दशा चल रही है, मातृकारक ग्रह की दशा चल रही है, तो माता पिता का इनके प्रति थोड़ा ध्यान देना और ये अधिक है अभी इस समय। अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल अभी फिलहाल इनकी सिचुएशन ये है कि इनको माता पिता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, वो प्रायोरिटी है। अभी अपने रिलेशनशिप्स का अभी तक उनका जो टाइम है वो नहीं आया है बराबर से, तो अभी फिलहाल और अभी इस प्रकार की दशाएं भी नहीं चल रही हैं। आगे चल के इसके पिछले महीने कहा जाए तो मैं 1-2 साल पहले तो इनकी ऐसी स्थिति थी, क्योंकि उस समय पंचमेश की दशा भी चल रही थी, विचार पंचम किया जाता है तो पंचमेश की दशा चल रही थी इस समय है, परंतु इस समय इनका मन जो है चंचल है, चंद्रमा की दशा है, मन चंचल है इस समय, परंतु इनको लाभ नहीं हो पाएगा। उत्तम प्रकार से कहा जाए, उत्तम प्रकार से लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो रीत जी, आई होप आपको आपके सारे जवाब मिल गए हो और आप उस हिसाब से अपनी जिंदगी जो है, कोई उपाय है जो आप दे सकते हैं इनको? अगर अलग अलग क्षेत्र में आप उपाय जानना चाहें तो पहली बात है, इनका लग्नेश जो है मंगल है। पहली बात, मंगल की स्थिति भी जो है, मंगल एक अंश पे है, ठीक है। मंगल क्या है, अष्टमेश भी है, परंतु यदि जो ग्रह लग्नेश और अष्टमेश दोनों होता है, दोनों होने के कारण अष्टम का प्रभाव उसके अंदर नहीं होता है, और लग्न का विचार शरीर से, तनु भाव से, इनसे विचार इसका किया जाता है। तो इनके अंदर क्या है, आत्मविश्वास उत्तम रूप से नहीं है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, किसी कार्य को हम करें तो ये सफल ही हो जाएगा, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस इनके अंदर नहीं होता। तो इस कारण यदि यह हनुमान जी की उपासना करें मंगल के लिए और थोड़ा मंगल का उपचार कराएं तो इनके लिए उत्तम रहेगा, पहली बात। और शिक्षा के लिए भी अगर ये सूर्य का उपाय करें तो भी इनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इनका शिक्षा दीक्षा का जो क्षेत्र है, पंचमी जो इनका सूर्य है, सूर्य होने के कारण यदि सूर्य को जितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना ही आत्मबल। हम तो हर एक के लिए कहते हैं कि सूर्य की उपासना अधिक करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्योतिष शास्त्र में भी देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण जो दिया जाता है वो चंद्रमा और सूर्य ही ज्योतिष शास्त्र के लिए। इस कारण यदि यह सूर्य की उपासना के साथ साथ यदि हनुमान जी की उपासना, मंगल के उपचार यदि ये करें तो इनके लिए लाभप्रद रहेगा। पहले तो शिक्षा के लिए लाभप्रद रहेगा, दूसरा आत्मविश्वास इनका बना रहेगा, इनके अंदर एक प्रकार का कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तीसरी बात अष्टमेश के लिए और कर्मेश के लिए भी इनका उत्तम रहेगा। तो ये यदि 2-3 प्रकार के ऐसे उपचार करें तो इनके लिए अच्छा है। बिल्कुल। आई होप रीत जी आपको इससे बहुत फायदा हो जाए और आप अपनी जिंदगी में और जो भी आप अचीव करना चाहती हो अचीव करें, पर्सनल लाइफ में, करियर वाइज, और एंड आई होप कि आपको बहुत जल्दी बहुत ही अच्छी तरह से एक छोटा सा क्यों बड़ा सा एक फ्लैट मिले और बहुत सारे कैट्स एंड डॉग्स को आप साथ में रख सके। So I wish you all the best, रीत जी, and I'm sure कि आप जरूर सक्सेसफुल होंगी और आपको जरूर वो जिंदगी मिलेगी जो आप चाहती हैं। बस उसको मेहनत करते रहिए और जो पंडित जी जो
बताए हैं उपाय, उसको जरा फॉलो करिए। हनुमान चालीसा जैसे बताया पंडित जी ने, उसका जी हनुमान चालीसा करते रहिए। देखिए हनुमान चालीसा ये मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया है मेरे लिए अमेज़न से। और ये हनुमान चालीसा क्यों इतनी अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर ना इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है, हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का जो मतलब है उसका इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है। तो ये मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया है जिसमें, तो ये मैं कभी कभार पढ़ते रहता हूँ। और हनुमान चालीसा तो मैं पढ़ता ही हूँ, और इसके अंदर मतलब मैं ज्यादा इसमें घुसा नहीं हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद है कि एक दिन मैं सारे मतलब इसके जान जाऊँ, सारे जो अंदर वर्ड्स हैं, वर्सेस हैं, उसके सारे मतलब मैं जानता हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है, अगर आपको भी लेनी है तो आप ले लीजिए, अमेज़न पे मिलती है, बहुत सस्ती है। और मैं तो अपने बेड के पास ही रखता हूँ, मुझे बहुत ताकत मिलती है और बहुत शक्ति मिलती है। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो देखिए जैसे अभी मैं ये होस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे पास में रहती है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी और बहुत अच्छी वाइब्स मिलती है मुझे। तो हनुमान जी भाई सारे, हनुमान जी मेरे हिसाब से इज लाइक इंस्टेंट पावर सोर्स। तो अगर आप जिंदगी में कभी भी किसी भी वक्त आप कहीं अटक गए हो, तो हनुमान चालीसा पढ़िए, और या तो ओम श्री हनुमंताय नमः पढ़ लीजिए, बोल लीजिए अपने मन के अंदर, बहुत ताकत मिलेगी और बहुत शक्ति मिलेगी। ये मेरा नुस्खा है। मैं कोई ज्योतिष हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में जो चीजें करता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। बाकी तो पंडित जी है, एक्सपर्ट है। लेकिन पंडित जी एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं पहले इतना धार्मिक होता नहीं था। मतलब मैं भगवान में मानता था। इनफैक्ट देयर वाज दिस टाइम जब मैं इतना ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार भगवान तो हमारे मन में बसे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है भगवान से प्रार्थना करने की, या मुझे क्या जरूरत है मंदिर जाने की, या मुझे क्या जरूरत है कुछ भी करने की। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव देखे, जब आपकी उम्र होती है, जब आप थोड़ा सा एज जब आपकी बढ़ती है, तो आप धीरे धीरे समझने लगते हो कि पहली बात तो हम भगवान हमेशा मांगते रहते हैं भगवान से, है ना। ऐसे ही रहता है हमारा हाथ ऐसे नहीं रहता, हमारा हाथ ऐसे रहता है कि भाई कुछ तो दे दे मुझे, कुछ तो दे दे, है ना। तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी गलती हम करते थे, क्योंकि जब हम ऐसे हाथ रखते हैं तो हमारी अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाती है। हम जब आराधना पूजा करते हैं, आराधना पूजन करने के बाद जिस प्रकार अगर हम कहा जाए, पहले के लोग कहते हैं कि हम भगवान का पूजन इत्यादि ना करें, फिर भी भगवान दे रहे हैं। जिस प्रकार यदि एक बाप के दो पुत्र होते हैं, ठीक, उदाहरण मैं आपको बताऊं, इस प्रकार यदि एक बाप के दो पुत्र होते हैं, एक पुत्र उनकी सेवा नहीं करता है, दूसरा पुत्र उनकी सेवा करता है। पहली बात, जो पुत्र सेवा नहीं करता है वो अधिक जीवन में एक प्रकार देखा जाए कि कोई कार्य नहीं करता है, दिन भर खाना सोना बैठना, ठीक है। उस बाप ने दोनों को बराबर संपत्ति दी, जिस प्रकार भगवान ने सभी को बराबर दिया। उस बाप ने भी दोनों संतान को, एक दुकान उसको भी दी, एक दुकान उसको भी दी, जितनी संपत्ति थी दोनों को बराबर दी। परंतु जिस पुत्र ने उस संपत्ति का सदुपयोग किया, उत्तम कार्यों में किया, तो आज ऊपर बढ़ गया। परंतु जिसने नहीं किया तो वो आज नीचे रह गया। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत किया है, उसने परिश्रम किया है, इस कारण वो संपत्ति तो बाप ने दोनों को बराबर दी थी, पिताजी ने उनके संपत्ति दोनों को बराबर दी थी, परंतु जिसने मेहनत किया वो आज ऊपर बढ़ गया। उसी प्रकार यदि हम भगवान की आराधना करें, भगवान तो सभी के पिता है, पालन करता वही है सभी के, परंतु उनकी जो अलग प्रकार से भक्ति करेगा, जो उनकी अलग प्रकार से सेवा करेगा, तो उसी को ना विशेष ध्यान भगवान देंगे। सबको तो 2 देंगे, पर उसको 4 देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा करना है ना। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पिता होते हैं, उसी प्रकार ये हमारे पालन करता पिता है, सबसे बड़े तो यही है। तो इनकी सेवा से भी ज्यादा मुझे जो ऐसा लगता है, जो मेरा मानना है पंडित जी, मतलब मैं आपको वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है ना, ऊपर वाला जो है, वो सेवा नहीं देखता, वो श्रद्धा देखता है कि हाँ, श्रद्धा वही मैं कह रहा हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा वही है कि भगवान के प्रति सेवा किसे कहते हैं। जैसे सुबह उठ करके पूजन करना, फूल तोड़ कर लाना, उत्तम चयन करना, उत्तम भगवान की आराधना करना, पूजा करना, ध्यान करना, उनके प्रति ऐसा भाव हमारा होना चाहिए कि उनकी हम जिस प्रकार माता पिता की सेवा करते हैं, उसी प्रकार हम उनकी सेवा करनी है। ऐसे हमारे अंदर से भाव उत्पन्न होना चाहिए, तब जाके उसका फल प्राप्त होता है। और मैंने एक चीज जो मैंने खुद ने करना शुरू किया है पिछले कुछ 2 साल से,
कि मैंने ऊपर वाले जी। से मांगना छोड़ दिया है। मैं बस अब धन्यवाद करता हूँ मांगना नहीं हर दिन चाहिए। का। हमारे मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि भाई थैंक यू कि मेरे को ये दिया, थैंक यू मेरा नाश्ता अच्छा है, थैंक यू कि आज मैं अच्छा नाश्ता कर रहा हूँ, थैंक यू कि भाई मैं जिम जा पा रहा हूँ, थैंक यू कि मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ, थैंक यू कि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है करने के लिए। मैं बस थैंक यू बोल देता हूँ, भले छोटी सी छोटी अचीवमेंट हो, मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोल देता हूँ कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी मिल गया, मैं तो बहुत आभारी हूँ। हमारे गुरु जी कहा करते थे, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, इतनी अच्छे से भावपूर्ण पूजा कर रहे हैं, परंतु आपको देने के लिए उन्होंने 50 रुपए रखा था उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। अब आपने अपने भगवान से जाके मांगा है, भगवान हमको 20 रुपए की जरूरत है, आप 20 रुपए दे दीजिए, तो उनको मजबूरी में 20 ही देना पड़ेगा, परंतु उन्होंने आपके लिए कितना रखा था, 50 रखा था ना। आपने जाके कितना मांगा, 20 ही मांगा, तो उनको 20 देना पड़ेगा, अपने 30 और किसी को दे। तो भगवान से जाकर के मांगना नहीं चाहिए, हम इतना दे दो, इतना दे दो। हमारे जी जी बिल्कुल, भारत में बहुत सही, हमको बहुत मिला सही, क्या? बहुत ही सही बात बोली है आपने, बहुत ही सही बात बोली है। कभी कभार हमारी जो अपेक्षा है वो 20 रुपए की होती है, लेकिन भगवान ने तुम्हारे को 500 रुपए देना सोच रखा है, तो हम हाँ अपने आप को क्यों सीमित रखे ना, क्योंकि जो हाँ भगवान का जो प्लान है, ऊपर वाले का जो प्लान है आपके लिए, वो आपको जी, नहीं पता। भगवान की नहीं माया तो पता। अपरंपार है, जिसको हम बोलते हैं कि नहीं। तो ऊपर वाले की डिसीजन पर भरोसा रखो, ऊपर वाले के जी जजमेंट पर भरोसा रखो, और ऊपर वाले के जो उनकी जो देने की जो शक्ति है उस पर भरोसा रखो। आप अपना काम करो, अपनी श्रद्धा करो और अपना कर्म करो, बहुत जरूरी है अपना कर्म करना भी। अपना कर्म नहीं करोगे और मांगते रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है बहुत जिंदगी में, ठीक है ना। तो कर्म कर्म और अपना श्रद्धा, दो चीज बहुत जरूरी है। कर्म और श्रद्धा, सिर्फ श्रद्धा रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ कर्म करोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। जी दीपशिका जी कैसी हैं आप? नमस्ते। राजेश वर्मा जी नमस्ते। बताइए अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज। आज हमारे साथ पंडित जी है, बहुत ही यंग पंडित जी है, बहुत ही अच्छे सोच रखने वाले हैं और बहुत मेच्योर हैं हमारे पंडित जी, और बहुत अच्छा एक्यूरेट दे रहे हैं ये प्रेडिक्शंस आज। तो अगर आप कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। प्लीज अपना सवाल पूछिए गाइस। डॉक्टर जी नमस्ते। If you have any questions, please ask. If you want to know anything for your future, for your present, कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, आप लोग प्लीज अपना सवाल पूछिए। राजेश जी आप भी पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ प्लीज पूछिए, बताइए और कौन कौन है। तो मैं पंडित जी आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप तो काफी लगते हैं माशाल्लाह, काफी जवान हो, तो आपके जो दोस्त और भाई बहन या जो आपके मोहल्ले में जो लोग जब बड़े हो रहे होंगे या अभी जो आपके आसपास होंगे, तो वो लोग का क्या सोचना है आपके इस डिसीजन को लेके कि आप आध्यात्मिक तरीका जो आपने अपनाया है और एस्ट्रोलॉजी और इन सारी चीजों में आप जो आए हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है कि वो आपको कहते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ और जॉब करना चाहिए या तुम्हें कुछ और पढ़ना चाहिए या कुछ और करना चाहिए, क्या आपको वो जजमेंट देते हैं ऐसा कुछ? नहीं, हम जब काशी पढ़ने के लिए गए थे तो हमारे परिवार वाले की इच्छा थी एक प्रकार से कि अध्यात्म मतलब जो आधुनिक चीज को जोड़ करके जो आज हमारी संस्कृत भाषा है उसका अध्ययन हम करें। तो आजकल लोग अधिक उसका अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी के लिए हमको बोले थे कि उसका अध्ययन करना ही अच्छा रहेगा। तो इस विषय में उनका कोई कुछ नहीं रहता। और एक प्रकार से संस्कृत का अध्ययन करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि हम आज हमारे सनातन धर्म के प्रति इतना लोगों को जागरूक कर सके, कितने ज्यादा लोगों को हम अपने सनातन धर्म के प्रति जोड़ सके, ये हमारी अधिक प्रबल इच्छा होती है। और अधिक प्रबल प्रयास भी हमारा यही होता है कि लोगों को हम कितना जोड़ सके, लोगों को हम कितना बता सके, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हुए ऋषि मुनि, वो एक प्रकार से उनका मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने एक प्रकार से देखा जाए तो त्रिकालदर्शी थी, त्रिकालीदर्शी थे। उन्होंने भूत भविष्य वर्तमान आज हमारे ग्रंथों में जो लिख कर गया है, उन्होंने जो लिख कर गए हैं आज वही घटित होता है। जी बिल्कुल।
आज आप वैज्ञानिक की बात देखेंगे तो वैज्ञानिकों ने भी जो हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं एवं जो हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो उसके ऊपर भी सर्च करके देखा है। आज आपने देखे होंगे, वीडियो भी उसका बहुत वायरल हुआ है न्यूज के माध्यम से कि महामृत्युंजय मंत्र एवं गायत्री मंत्र के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने भी यह पाया कि जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जाप किया है और जिस व्यक्ति ने गायत्री मंत्र का जाप नहीं किया है, दोनों की मेमोरी में बहुत ही डिफरेंस पाया। जिसने गायत्री मंत्र का जाप किया तो उसकी मेमोरी एकदम 1 महीने बाद ही उसका दिमाग चेक किया गया तो एक अलग प्रकार से उसके अंदर ऊर्जा व्याप्त हुई। हाँ, ये बात सही है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रिलीजियस वे में देखते हैं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि जब आप गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय का जाप अगर जब आप पढ़ते हैं तो आवाज क्या है? आवाज साउंड वेव्स है, फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो जब आप किसी रिकॉर्डर में आप जब उसको रिकॉर्ड करते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लाइंस होती है, तो ये साउंड फ्रीक्वेंसी है। और क्योंकि हम बोलते हैं कि साउंड भी हील करती है, साउंड थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो वो थेरेपी क्या है? वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो होती है वो जब हम हमारे कान में पड़ती है उसका हमारे शरीर पे, हमारे दिमाग पे, हमारे मस्तिष्क पे उसका एक असर होता है और वो पॉजिटिव असर होता है जब वो साउंड फ्रीक्वेंसीज अच्छी होती है। तो जो गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय का जाप जब आप करते हैं तो उसमें एक ऐसे सर्टेन साउंड फ्रीक्वेंसीज है जो आपके दिमाग में, आपके दिल में और आपकी पूरी बॉडी की जो ऊर्जा होती है उसको बदल देती है पॉजिटिव तरीके से। और बस वही है साउंड हीलिंग, और इसी को कहते हैं सारी चीजें। और हमारे पूर्वज जो है वो ऋषि मुनि जो है वो ऑलरेडी ये सब जानते थे। तो अब क्योंकि उस भगवान का एंगल हमने दे दिया है तो हम उसको एक रिलीजियस तरीके से देखते हैं, लेकिन उसका बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल उसका प्रभाव भी है। तो हम ओम बोलते हैं। ओम क्यों इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड है? क्योंकि उसके अंदर इतनी वाइब्रेशंस है। बहुत सारे, मैं क्योंकि खुद एक सिंगर हूँ तो मैं जानता हूँ बहुत सारे हमारे जो गायक कलाकार हैं, बहुत सारे जो हमारे गुरु हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बेटा अगर आप रियाज ना भी करो, सुबह उठ के ओम खाली बोलिए, ओम। इससे क्या होता है कि आपके जो चेहरे के आसपास की जो नर्व्स होते हैं, नसें होती है, वो सारी खुल जाती है। आपकी आवाज ओम में वाइब्रेशन होती है, साउंड फ्रीक्वेंसी। अगेन इट्स साउंड फ्रीक्वेंसी। आप उसको साइंटिफिक तरीके से देखिए या उसको रिलीजियस तरीके से देखिए, उसका फायदा तो है, ठीक है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। रमेश जी का सवाल है, सॉरी राजेश जी का सवाल है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1978। सुबह के 7 बजे इनका जन्म हुआ है। यूपी में इनका जन्म हुआ है। हैदरगढ़ इनका जन्म हुआ है यूपी में। इनका जन्मदिन है 1/7/1978 सुबह के 7 बजे। और इनकी धन की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं कि इनका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। समय कितना बताए हैं? सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे। स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है? इनका जन्म हुआ है हैदरगढ़, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर हैदरगढ़ नहीं मिलता है तो फिर बाराबंकी उत्तर प्रदेश है। बाराबंकी उत्तर प्रदेश। जी दीपांशु जी, इनका लग्नेश जो है वही कर्क राशि और लग्नेश जो है वह चंद्रमा है। और इनकी राशि मेष राशि का इनका जन्म है। अगर इनकी धन की बात किया जाए, धन संबंधी, तो इनका धनेश जो है सूर्य है। इनका धनेश जो है सूर्य है। और धनेश की स्थिति क्या है? इनका धनेश सागर के व्यय भाव में रहता है। इस कारण यदि ये धन के प्रति, धन कमाने के प्रति यदि कोई भी संघर्ष करते हैं, किसी भी प्रकार का परिश्रम करते हैं, तो उसमें खर्च इनको अधिक हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इनके धन भाव में शनि मंगल की युति भी है। तो शनि मंगल पाप ग्रह जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान पर हानि अधिक करते हैं।
उस स्थान की क्षति अधिक करते हैं। तो इनके कुटुंब परिवार में भी थोड़ा इस कारण मतभेद बना देते हैं कि अपनी वाणी के कारण कुटुंब परिवार में मतभेद बना देते हैं। धन का विचार किया जाता है तो धन संबंधी भी इनको थोड़ी परेशानी देता है। दूसरी बात यह वाणी में, कुटुंब परिवार में, धन में, इस कारण इनको थोड़ी समस्याएं पैदा रहती हैं। और दूसरी, अभी इनकी दशा जो है गुरु की दशा चल रही है। गुरु इनका रोगेश भी है और भाग्येश भी है। रोगेश षष्ठेश और नवमेश है। षष्ठेश मतलब रोगेश और इधर भाग्येश भी है। तो इस समय इनको थोड़ी रोग संबंधी व्याधि भी प्राप्त होती होगी, परंतु आगे चल करके भाग्येश भी है तो भाग्य का सहयोग भी इनके जीवन में उत्तम रहेगा। तो आज से करीब, अभी तो नहीं, 2 से 3 साल बाद इनके भाग्येश के कारण इनको धन का लाभ जीवन में बनेगा। और इनकी वर्तमान में गुरु की महादशा में जो है बुध की अंतर्दशा चल रही है। तो इस कारण इनका बुध क्या है, पराक्रमेश भी है। बुध इनका पराक्रमेश भी है और इधर से व्ययेश भी है। तो इस कारण व्ययेश होने के कारण जितना भी पराक्रम करते हैं वो धन अधिक खर्च हो जाता है व्ययेश होने के कारण। तो जब तक इनकी बुध की अंतर्दशा चलेगी तो धन संबंधी खर्च इनके जीवन में बने ही। परंतु जब भाग्येश की आएगी आज से 3 से 4 साल पहले जब बाद में, तो इनके जीवन में धन का उत्तम योग भी बनेगा। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आई होप राजेश जी आपका सवाल का जवाब दे दिया हो और आपको पता चल जाए कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन। कोई उपाय है पंडित जी जो ये कर सकते हैं? यदि धन के लिए, धन संबंधी आप उपाय करना चाहते हैं तो इनको सीधा पहली बात भगवान शंकर की आराधना करें और भगवान राम की आराधना का भाग्येश जो है गुरु है। तो यदि भगवान शंकर और भगवान राम की आराधना करें तो इनके लिए उत्तम लाभप्रद रहेगा। भगवान शंकर को 1 लोटा जल तो अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि ये तो सबसे अच्छी बात है। 1 लोटा तो पर डे ही चढ़ाएं। एक बिलपत्र भगवान को अवश्य। अभी तो श्रावण आने वाला है, तो श्रावण में तो कम से कम 1 महीने पूरे भगवान शंकर की आराधना बढ़िया से करें और भगवान राम की आराधना करने इनके लिए लाभप्रद रहेगा। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राजेश जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे उपाय करके आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। हमारे पंडित जी ने आज बहुत सारे अच्छे हमको लोगों के जो है वो सोल्यूशन बताकर उनको मदद करी है। और हमने और भी बहुत सारी अलग अलग बातें करी, हनुमान चालीसा के बारे में और सूर्य देवता के बारे में अच्छी बातें आज की है। तो आप उन सारी चीजों को फॉलो करें और अपनी जिंदगी में और थोड़ा सा सुख लाए, संपत्ति लाए और तरक्की लाए। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। थैंक यू। जय बाबा।